नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है ये सूर्य का ही नक्षत्र होता है। जो ये ग्रहण का आरंभ होगा 21 तारीख की रात्रि 10:59 पे इसका आरंभ होगा तथा अर्धरात्रि को जब 22 तारीख लग जाएगी तो अर्धरात्रि के समय पे 3:23 पे इसका मोक्ष काल होगा। जब सूर्य कन्या राशि में होंगे उस समय पे मीन राशि पे, कन्या राशि के ठीक सामने मीन राशि होती है। मीन राशि में उस समय शनि होंगे और शनि और सूर्य का जब कभी इस तरह का संबंध बनता है तो किसी व्यक्ति की कुंडली हो या देश की कुंडली हो, ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती, एक तरह का विरोधाभास माना जाता है। क्योंकि जो सूर्य और शनि का जो संबंध होता है, भले ही ये पिता पुत्र का होता है, राजा और प्रजा का भी ये संबंध होता है, ये शुभत्व नहीं देता है, एक तरह का विद्रोह देता है। अभी तक मैंने जो चंद्र ग्रहण पे एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि भारत की कुंडली में जो ये चंद्र ग्रहण है ये दक्षिण की तरफ लगेगा और इसका जो सीधा प्रभाव होगा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में उत्तर की तरफ होगा। दक्षिण में भी इसका प्रभाव होगा लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होगा जितना कि उत्तर की तरफ होगा, जो कि हम अभी उत्तराखंड में देख रहे हैं, उत्तरी क्षेत्रों में देख रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिस तरह का हम जल प्रलय देख रहे हैं, ये सारा ही इस ग्रहण का प्रभाव था, चंद्र ग्रहण का जो मैं प्रभाव बता रही हूँ। और उत्तर की तरफ ही जो भारत का जो पड़ोसी देश है जिसमें अभी हमने जन विद्रोह देखा, जन आंदोलन देखा, ये भी ग्रहण का ही प्रभाव था। अब जब सूर्य की बात करते हैं, सूर्य राजा का भी कारक होता है, सूर्य राज सत्ता का भी कारक होता है। आज के समय में राजा तो नहीं होते, तो राजा के जगह पे जो देश को देखते हैं, सत्तारूढ़ जो शासक होते हैं, वो सूर्य के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य अपने ही नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है सूर्य पे, तो एक तरह से ये आभा मंडल, सत्तारूढ़ जो शासक हैं उनके आभा मंडल धूमिल होने का ये समय होगा। जनता में विद्रोह फैलेगा और जो ये विद्रोह होगा ये उत्तर दिशा में ही हमें देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इसका प्रभाव दक्षिण में भी देखने को मिलेगा। भले ही ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, लेकिन ये एक खगोलीय घटना है। इसका राशियों पे पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसका देश दुनिया पे पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसका धार्मिक को कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ग्रहण अगर भारत में दृश्यमान हो या जिस जगह भी दृश्यमान होता है वो सूतक लग जाता है उस जगह पे 12 घंटे पहले। लेकिन जब ये भारत में दृश्यमान नहीं है तो यहाँ सूतक नहीं लगेगा, मंदिर के कपाट भी खुलेंगे, पूजा पाठ भी होगा, लेकिन इसका पूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा, हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ेगा। और मन मस्तिष्क पे इसका जब प्रभाव पड़ेगा वो शुभ नहीं होगा, लोगों में आक्रोश पैदा होगा, बहुत तरह के विरोधाभास पैदा होंगे। और जो ये ग्रहण है पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। पहला जो ग्रहण था वो पितृपक्ष के आरंभ होते ही लगा था और पितृ विसर्जन अमावस्या पे दूसरा ग्रहण लग रहा है। तो एक तरह का प्रकृति की एक सांकेतिक भाषा होती है। अगर आपके समझ में वो भाषा आ गई तो आप सब समझ जाएंगे कि ये जो सृष्टि का क्या सार है, क्या दिखाना चाहती है ये सृष्टि हमें। पितृ विसर्जन अमावस्या पे दूसरा ग्रहण लग रहा है और दूसरे दिन से ही 22 तारीख को नवरात्रि का आरंभ भी हो रहा है। तो एक तरह का क्षय होगा और फिर पुनः स्थापना होगी। ये इस तरह की स्थिति को भी दर्शाता है। पहले की वीडियो में भी मैं वृक्षों के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि बहुत सारे वेदों में, मुख्य रूप से जो प्रथम वेद है ऋग्वेद में, उसके जो मरुत सूक्त है, आरण्यक सूक्त है, उसमें स्पष्ट रूप से वृक्षों को मनुष्यों के प्रथम पितृ कह के संबोधित किया गया है। ये पितृ रूप में भी हैं और ये देवता रूप में भी हैं। बहुत सारे देवताओं का वास होता है वृक्षों में। जब इनका कटाव होता है तो ये पितृदोष निर्मित कर देते हैं। तो जो पितृपक्ष में दो दो ग्रहण आने का जो कारण है, ये हमें संकेत देता है कि पितृ हमारे रुष्ट हैं। प्रकृति पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और उस प्रकृति की मार को हमें पूर्ण रूप से झेलना पड़ेगा। हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। इसी तरह के जो हमारे विरोधाभास है, ये इस तरह के जो विरोधाभास होते हैं ये प्रकृति में हमें अपने ग्रहों में देखने को मिलते हैं। वो ग्रह हमें दिखाते हैं कि इस तरह से
मनुष्य पे ये काम करते हैं। तो जब सूर्य की बात करते हैं, सूर्य सत्ता का कारक भी है, सत्तारूढ़ जो शासक हैं, जो शासन चलाते हैं, उन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से जब शनि की बात करते हैं, शनि प्रजा का कारक भी है, शनि पुत्र का कारक भी है, तो ये दोनों का आमने सामने का जो संबंध है, ये शुभ स्थिति को नहीं दर्शाता है। ये स्थितियां बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाली, स्थितियां दीर्घकालिक रहेंगी। 2026-27 तक इसका प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जब हम देश दुनिया की बात करते हैं, तो देशों में जिनमें अभी मैत्री संबंध देखने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे करके वही शत्रुवत संबंध उनमें स्थापित होंगे। तो ये इसी तरह का विरोधाभास निर्मित करते हैं जब भी इस तरह की ग्रह स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। घर में आपके जो वृद्ध जन होंगे, जो घर के मुखिया हैं, उनके स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर पड़ेगा इस ग्रहण का। तो इस ग्रहण का जो उपाय है, उपाय मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके वृक्षारोपण कीजिए, जीवों पे दया कीजिए। जिस तरह से जीव कोई भी हो, कोई भी बहुत उच्च स्तर का नहीं होता और ना ही कोई जीव नीचे स्तर का होता है। जीवों में, सब में परमात्मा का एक जैसा ही अंश होता है। तो इसलिए हर एक जीव की रक्षा कीजिए। जिस पे अत्याचार हो रहा है, जिसकी अनदेखी हो रही है, उस जीव की रक्षा कीजिए। अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है। दान धर्म तो बात की बात है, पहले जब हम प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति में रहने वाले जीवों का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। पेड़ पौधों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इन बातों से अनभिज्ञ हैं। हम सिर्फ कोरी बातों को जानते हैं कि हमने अगर पूजा पाठ करनी तो हमें मंदिर ही चाहिए। जब हम उत्तर की बात करते हैं, दिशा में जब हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, तो उत्तर पूर्व में ही हम मंदिर लगा करके पूजा करते हैं, उसको देवताओं का स्थान माना जाता है। और जब भी जो ये स्थितियां चल रही हैं, ये उत्तर में ही चल रही है। भारत के उत्तर में जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर के जो सारी छोटी छोटी जगहें हैं, ये सारे ही देवस्थान माने जाते हैं। यहीं पे चारों धाम स्थापित हो रखे हैं, ये देवस्थान माने जाते हैं। और जो देवस्थान जो होता है, मुख्य रूप से पर्वत, नदियां, वहां के वृक्ष, ये सारे ही देव स्थान होने के सूचक भी हैं। और यहीं पे देवता निवास भी करते हैं, प्रकृति में ही देवता निवास करते हैं। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इनका संरक्षण कीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।